रायबरेली में ग्राम प्रधान ऊंचाहार देहात धनराज यादव की प्रेस वार्ता। रायबरेली में प्रधान संघ अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। विधायक की लापरवाही से नहीं हो पा रहे विकास कार्य। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और ये आपका चैनल के माध्यम से ये मेरी आवाज़ शासन प्रशासन मुख्यमंत्री तक पहुँचे। मैं प्रधान धनराज यादव, प्रधान संघ अध्यक्ष जिला राजली, मैं सबसे पहले नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संगठन की तरफ से बना हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने संगठन को, प्रधान संगठन को, प्रदेश के संगठन को बधाई देता हूँ कि एक छोटे कार्यकर्ता को आज जिला का प्रधान संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके लिए प्रधान संगठन को बधाई हो। मैं आज प्रेस वार्ता मुख्य बिंदु ये है कि मैं तो छः वर्षों से हम बहुत पीड़ित हैं। जांच के माध्यम से हमको पीड़ित किया जाता है और नेताओं द्वारा, जो यहाँ के विधायक हैं वर्तमान मनोज कुमार पांडे जी, अभी सपा में थे, सपा छोड़ के भाजपा में गए हैं। जहाँ जाते हैं ये दीमक का काम करते हैं। कार्यकर्ताओं को पीड़ित करना, प्रधानों को पीड़ित करना, ये इनका स्वभाव है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जांच करवा लें। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के भी दिया है कि ठीक है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। खैर वो माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे उसको। आज ऊंचाहार देहात का हमारी ग्राम सभा का खाता भी सीज करा दिया गया है। हमको प्रधानी नहीं करने दिया जा रहा। मैं इतना पीड़ित हो चुका हूँ कि ना चैन से जी पा रहा हूँ, ना काम कर पा रहा हूँ। खैर मेरी ऊंचाहार देहात की जनता ये जानती है, सब शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, बड़ी ग्राम सभा है। ये सब जानते हैं कि विधायक द्वारा प्रधान जी को जो है परेशान किया जा रहा है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि जो शिकायतकर्ता इस याचिका समिति का शिकायतकर्ता है वो शशिकांत उपाध्याय जी, वो 12/4/2021 को ख़त्म हो गए हैं। उनकी याचिका समिति के माध्यम से माननीय विधायक जी मनोज कुमार पांडे द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। ऊंचाहार देहात का इथोल कंदरावा तीनों ग्राम सभाओं की जांच कराई जाए, जिसमें कि 2 ग्राम सभाओं को छोड़ दिया गया। खाली ऊंचाहार देहात की जांच कराई गई और इन्होंने अपने चाहते जो अधिकारी हैं उनको लगा के और मेरी जांच कराई गई। जांच इस तरह से हुई कि कोई प्रोवे में नहीं बचा कि जिस प्रोवे में लगातार अधिकारी एक साथ 50-60 लोगों को लगा के जांच हुई। जांच होने के बाद 8-9 बजे तक जांच चली। फिर उसके बाद ब्लॉक में रात में 1 बजे तक रिपोर्ट बनी। रिपोर्ट बनने के बाद हमारे ऊपर फर्जी गमन का 1,75,000 रुपया का रिकवरी निकालने का काम किया। एक बार उसी काम का टीएसी टीम ने जांच किया, 2225 रुपया निकाला। फिर दोबारा इन्होंने जांच कराई अपने लोगों को भेज के, इन्होंने 39,000 रुपया उसी काम का रिकवरी निकाला। तो ये बदले के भावने से, दबाव बनाने के भावना से ये काम किया जा रहा है विधायक द्वारा। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे साथ न्याय हो और हमें न्याय मिले और हमारे प्रधानों को उत्पीड़न बंद हो। मैं इसका संघर्ष करता रहूँगा, लड़ाई लड़ता रहूँगा। हमारा कोई प्रधान अब जो है पीड़ित नहीं हो पाएगा। और मैं सारे प्रधानों को, जिले के सारे प्रधानों को अब ये आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी प्रधान अब उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो है हमें जिले में धरने पे बैठना पड़े और चाहे आंदोलन करना पड़े और चाहे कुछ भी करना पड़े,
मैं पूरे जिले के प्रधानों के लिए मैं खड़ा रहूँगा और ये लड़ाई लड़ूंगा। क्या आपकी कभी विधायक से आमने सामने कोई वार्तालाप हुई हो, नाराजगी का विषय जाना गया हो? नहीं, विधायक जी से हमारी कोई बात ऐसी नहीं हुई है। उनकी क्या नाराजगी है वो जाने। हम ये ज़रूर है कि 2012 में जब ये चुनाव लड़ने आए तो इनके साथ थे। 2012 से 17 तक अगर शायद मैं न होता तो ये विधायक ऊंचा हार के ना होते, ये पूरी विधानसभा जानती है। मैंने इनके चुनाव में 20 लाख रुपया खर्च किया और जिस तरह मैंने चुनाव लड़ा कि अपना भाई स्वयं उस तरह चुनाव नहीं लड़ेगा जिस तरह मैंने मनोज पांडे का चुनाव लड़ा और इनको जिताने का काम किया। एक ही विषय पर 3 अलग अलग जांचें हुई हैं, तीनों अलग अलग रिपोर्ट आई। क्या आपने प्रशासनिक बड़े अधिकारियों को नहीं लिखा कि एक जांच पर 3 जांचों होना और तीनों की अलग अलग रिपोर्ट होना अपने आप में ही संदेह है? हमने इसकी हमें नोटिस आई, जवाब मांगा गया, हमने जवाब दिया कि ये जो जांच हुई है ये जांच गलत है, पुनः फिर करा ली जाए। क्योंकि हम कहते रह गए, हमारे लोग कहते रह गए, अधिकारी एक नहीं सुने, काम दूसरा है, नापाई दूसरे कर रहे हो, उस पर रिकवरी निकाल रहे हो, साइड दूसरी है, नाप दूसरे को रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो किसी की। तो मैंने कहा, मैंने लिखित दिया हूँ ये गलत है, इसकी जांच पुनः फिर करा ली जाए और जो जांच पीएससी टीम ने किया है उसको आपने भेज के और उसको खंडन करा के फिर रिकवरी बढ़ा के निकालने का काम किया है। और कई से बिंदु हैं इसमें कि हमने इसको लिखित मैंने दिया हूँ अधिकारियों को कि इसकी जांच फिर पुनः करा ली जाए। प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम सबसे पहले तो 3 ग्राम सभाओं की जो मुद्दा इन्होंने उठाया, क्वेश्चन उठाया, तो तीनों ग्राम सभा का क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले इसमें भेदभाव क्यों हुआ? क्योंकि मैं पिछड़ी जात का हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तीनों को होना चाहिए। दूसरा जो है, ये तीनों ग्राम सभा को होना चाहिए, एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो गलत जांच हुई है इसकी पुनः जांच फिर करा ली जाए। और जनता को मैं ये जरूर मैसेज दूंगा कि मैं जनता की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहूंगा और अपने देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं। जब तक इस शरीर में एक कतरा खून रहेगा, जनता के लिए मैं लड़ता रहूंगा और इस विधायक से जिस तरह से होगा मैं लड़ूंगा। और जनता की, क्योंकि मेरा इतना शोषण हुआ है और मेरी जनता का इतना शोषण हुआ, क्योंकि विकास जो 5 साल 6 साल से जो विकास मेरा रोक दिया गया है, आज नहीं तो आज मेरी ऊंचा देहात में विकास और तेजी से होता और विकास होता। कुछ समय बाद फिर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर आपकी कैसी तैयारी है? चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव हमारा जनता लड़ेगी, क्योंकि जनता जान रही है मैं 15 साल से प्रधान हूँ और जनता में मेरी छवि ऊंचा हाथ देहात तो है ही है। आप पूरे विधानसभा में ये है हमारी छवि को, आज तक मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहा है और कोई किसी व्यक्ति को मैंने कुछ कहा नहीं हूँ। और जिस तरह गया है, 12 बजे रात में गया, 1 बजे रात में गया है, तो मैं उसके लिए मैं हरदम खड़ा रहा हूँ। इसीलिए जनता मुझे बराबर चुनती आ रही है। हमको अगर जनता ने 4 बात कह भी दिया है तो मैं सुन के चला गया हूँ और उसके यहाँ कुछ दुख पड़ा है तो सुबह मैं फिर उसके दरवाजे खड़ा रहा हूँ। इसलिए जनता मुझे चाहती है और जनता हमें चुनाव जिताएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जनता के सेवक हूँ और जनता की सेवा करता रहूँगा। जब तक इस शरीर में एक कतरा खून रहेगा मैं न डरा हूँ, न डरूँगा, न लड़ूँ, टूटूँगा। और धन्यवाद।